और खुद को उस इंसान के रूप में फिर से बनाया जाए जिसका कोई कभी भी हेरफेर, शोषण या अपमान न कर सके। मेरे साथ बने रहें क्योंकि हर बात अगली बात से जुड़ी हुई है। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणियों में यह संकल्प लिखें कि मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। पहला कदम, पतन का वह क्षण। ज्यादातर लोगों को लगता है कि रणनीति वह चीज है जिसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप जीत रहे होते हैं, आप शिखर पर बैठे होते हैं, आपके पास ताकत होती है, आपके पास विकल्प होते हैं, और तब आप रणनीति बनाते हैं। यही फिल्मों में दिखाया जाता है, यही ज्यादातर लोग मानते हैं। मैकियावेली इस बात पर हंसता। असली रणनीति तब शुरू नहीं होती जब आप आरामदायक स्थिति में होते हैं। असली रणनीति तब शुरू होती है जब आप जमीन पर गिर चुके होते हैं, जब कोई धोखा, कोई विफलता, कोई अपमान, कोई नुकसान आपके और आपके आसपास के लोगों के बारे में आपके हर भ्रम को छीन लेता है। पतन का वह क्षण कोई त्रासदी नहीं है, वह तो एक शुरुआत है। इसे इस तरह सोचें, पतन से पहले आप मान्यताओं पर काम कर रहे थे। आपने मान लिया था कि कुछ लोग वफादार हैं, आपने मान लिया था कि आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा, आपने मान लिया था कि एक अच्छा इंसान होना आपकी रक्षा करेगा, आपने मान लिया था कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो दुनिया आपके साथ न्याय करेगी। पतन उन सभी मान्यताओं को नष्ट कर देता है, और झूठी मान्यताओं को नष्ट करना, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, हर असली रणनीतिकार का पहला कदम होता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि एक अच्छे संकट द्वारा दिए गए अवसर को कभी बर्बाद न करें। वह दूसरों के दुर्भाग्य का फायदा उठाने की बात नहीं कर रहे थे, वह आपके अपने संकट के क्षणों की बात कर रहे थे। वह कह रहे थे कि जब आपकी पुरानी दुनिया टूटती है तो आपको एक दुर्लभ अवसर मिलता है, एक ऐसा अवसर जिसे ज्यादातर लोग वापस अपने आराम क्षेत्र में भागकर बंद कर देते हैं, ताकि वे स्पष्ट रूप से देख सकें, स्पष्ट रूप से सोच सकें और भ्रम के बजाय सच्चाई पर अपना पुनर्निर्माण कर सकें। जो लोग विफलता से मजबूत होकर वापस आते हैं वे भाग्यशाली नहीं होते हैं। उन्हें कोई ऐसा गुप्त संसाधन नहीं मिला जो दूसरों के पास नहीं है। उन्होंने बस एक काम अलग किया, उन्होंने दर्द से भागने के बजाय उसका इस्तेमाल किया। वे उस मलबे के बीच बैठ गए, बिना पलक झपकाए उसे देखा और पूछा कि यह मुझे क्या बता रहा है। आपका पतन अभी आपको कुछ बता रहा है, चाहे वह यह बता रहा हो कि आपने गलत लोगों पर भरोसा किया, चाहे वह यह बता रहा हो कि आपकी आदतें आपको धीरे धीरे नष्ट कर रही थीं, चाहे वह यह बता रहा हो कि आपकी जो छवि थी वह वास्तविकता से मेल नहीं खाती थी। उसे सुने, उसे नजरअंदाज न करें, उसे नशे में न डुबोएं। जब तक वह शांत न हो जाए तब तक अपना ध्यान न भटकाएं। आप अभी जिस क्षण में हैं, यह असहज, अनिश्चित और खाली क्षण आपके जीवन का सबसे रणनीतिक और मूल्यवान क्षण है। टिप्पणियों में यह संकल्प लिखें कि दर्द ही मेरा डेटा है। दूसरा कदम, पहचान का विनाश। यह एक ऐसी बात है जो लगभग कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि यह कठोर लगती है और लोगों को कठोर बातें पसंद नहीं हैं। आपकी पुरानी पहचान ही समस्या है, आपकी बुरी किस्मत नहीं, वह रूप जो उन चीजों से बना था। सोचिए कि आप सालों तक दूसरों के बीच घुलने मिलने की कोशिश में क्या बन गए। सालों तक लोगों की पसंद बनने की कोशिश, सालों तक अपने स्वभाव को नरम करना ताकि लोग आपके आसपास सहज महसूस कर सकें, सालों तक खुद को छोटा करना ताकि आप किसी के लिए खतरा न बने, सालों तक अत्यधिक सफाई देना, अत्यधिक माफी मांगना, जरूरत से ज्यादा देना और बदले में कम मांगना। वह इंसान, वह सावधान, दूसरों की मंजूरी चाहने वाला, लोगों को खुश करने वाला, भावनाओं में बहने वाला इंसान एक कमजोर माहौल में जीवित रहने के लिए बना था। सत्ता के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, रणनीतिक जीवन के लिए नहीं। और यही कड़वा सच है। यदि आप उसी पहचान पर फिर से निर्माण करते हैं, बस नए लक्ष्यों और बेहतर आदतों के साथ, तो आप अंततः फिर से गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी नींव ही सड़ी हुई है। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि किसी शासक की बुद्धिमत्ता का अनुमान लगाने का पहला तरीका यह है कि उसके आसपास के लोगों को देखा जाए।
मैं इसे थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूं। आपके जीवन की दिशा का अनुमान लगाने का पहला तरीका यह है कि उस पहचान को देखा जाए जिससे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पहचान आपके निर्णय तय करती है। आपके निर्णय आपके रिश्ते तय करते हैं। आपके रिश्ते आपके परिणाम तय करते हैं। पुरानी पहचान को मारना कोई मुहावरा नहीं है, यह एक जानबूझकर किया जाने वाला काम है। इसका मतलब है उन व्यवहारों को रोकना जिन्हें आपने सामान्य मान लिया है। इसका मतलब है उन रिश्तों को खत्म करना जो केवल इसलिए थे क्योंकि आपके पुराने स्वरूप को उनकी आवश्यकता थी। इसका मतलब है कि अब खुद का वह रूप पेश नहीं करना जिससे दूसरे सहज हों। यह ठंडा या क्रूर बनने के बारे में नहीं है, यह असली बनने के बारे में है। खुद का वह रूप बनना जो अन्य लोगों की सुविधा से परिभाषित नहीं होता है, वह रूप जो इरादे से काम करता है, आदत से नहीं, स्पष्टता से काम करता है, डर से नहीं। ज्यादातर लोग ऐसा कभी नहीं करते क्योंकि यह एक नुकसान जैसा लगता है, और यह वास्तव में एक नुकसान है। आप उन लोगों की मंजूरी खो देंगे जो केवल आपके उस रूप को पसंद करते थे जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे। आप उन परिचित आदतों का आराम खो देंगे जो सुरक्षित लगती हैं लेकिन आपको फंसाए रखती हैं। उन्हें जाने दें। यह कोई उपचार नहीं है, यह पुनर्निर्माण है, और आप टूटी हुई नींव पर कुछ नया नहीं बना सकते। टिप्पणियों में यह संकल्प लिखें कि मैं पुराने नक्शे को जला रहा हूं। तीसरा कदम, ठंडा, अलगाव और मौन। दुनिया बहुत शोरगुल वाली है। आपके बारे में हर किसी की अपनी राय है। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, आपकी योजनाएं काम क्यों नहीं करेंगी, आपका अतीत आपके भविष्य के बारे में क्या कहता है। और यही वह जाल है। आप जितने अधिक भावनात्मक रूप से कच्चे होंगे, आप जितने हाल ही में टूटे होंगे, आप उन आवाजों को उतना ही अधिक सुनना चाहेंगे। क्योंकि जब इंसान आहत होता है तो वह स्वाभाविक रूप से सांत्वना की तलाश करता है। और आवाजें, यहां तक कि आलोचनात्मक आवाजें भी एक जुड़ाव जैसी महसूस होती हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग अपने सबसे खराब फैसले लेते हैं। पतन के ठीक बाद, जब वे भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा खुले होते हैं, जब वे किसी और की इस कहानी को स्वीकार करने के लिए सबसे अधिक तैयार होते हैं कि वे कौन हैं और उनकी कीमत क्या है। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि जो कोई भी निरंतर सफलता चाहता है उसे समय के साथ अपना आचरण बदलना चाहिए। अपना आचरण बदलने से पहले आपको शोर को शांत करना होगा। आपको एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां अन्य लोगों की आवाजें आप तक न पहुंच सकें। इसका मतलब है कि उन लोगों से पीछे हटना जो आपके जीवन के बारे में बिन मांगी राय देने में बहुत सहज हैं। इसका मतलब है उन मंचों से दूर जाना जहां तुलना और शोर ही उत्पाद हैं। इसका मतलब है कुछ मामलों में इतने लंबे समय तक अकेले रहना कि आप खुद की सोच को सुन सकें। मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन एक हथियार है। जब आप शांत हो जाते हैं, पूरी तरह शांत, तो आप जानकारी लीक करना बंद कर देते हैं। आप लोगों को वह भावनात्मक डेटा देना बंद कर देते हैं जिसका उपयोग वे आपकी भविष्यवाणी करने के लिए कर सकते हैं। आप ऐसे तरीकों से प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं जो दूसरों को बताते हैं कि आपकी सीमाएं कहां हैं। और साथ ही मौन कुछ शक्तिशाली पैदा करता है, और वह है रहस्य। लोग आपके बारे में अनिश्चित हो जाते हैं। वे आपको पढ़ नहीं सकते। वे नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या योजना बना रहे हैं, या आप इस बात की परवाह करते हैं या नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। वह अनिश्चितता ही आपकी ताकत है। उन लोगों से मान्यता मांगना बंद करें जो उस स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं जिस तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कदम उठाने से पहले उन्हें समझाना बंद करें। उन बदलावों की घोषणा करना बंद करें जो अभी तक हुए ही नहीं हैं। शांत हो जाएं, निरीक्षण करें, एकांत में अपना पुनर्निर्माण करें। टिप्पणियों में यह संकल्प लिखें कि मौन शक्ति का निर्माण करता है। चौथा कदम, जानकारी जुटाने के रूप में आत्मविश्लेषण। ज्यादातर लोग अपने अतीत को देखते हैं और दो में से एक चीज महसूस करते हैं, शर्म या पुरानी यादें। या तो वे जो गलत हुआ उसके लिए खुद को कोस रहे होते हैं, या वे जो अच्छा था उसे याद कर रहे होते हैं। ये दोनों ही भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं,
और आपके अतीत के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बेकार हैं, कभी कभी खतरनाक भी हैं। एक रणनीतिकार अतीत को भावनाओं के साथ नहीं देखता है, एक रणनीतिकार अतीत को सवालों के साथ देखता है। मैं वास्तव में कहां कमजोर था? कि एक मंत्री है, एक परिवार भी, सामान्य रूप से नहीं बल्कि विशेष रूप से। किन क्षणों में मेरी भावनाओं ने मेरे फैसले को दरकिनार कर दिया? मैंने तब भरोसा क्यों किया जब वह कमाया नहीं गया था? मैंने चेतावनी के संकेतों को कब नजरअंदाज किया क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ सच हो? मैंने सम्मान पाने से ज्यादा पसंद किए जाने को कब प्राथमिकता दी? मैकियावेली ने एक बार कहा था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा महान पुरुषों द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलना चाहिए और उन लोगों की नकल करनी चाहिए जो सर्वोच्च रहे हैं। सही क्या है? इसकी नकल करने से पहले आपको इस बात का विश्लेषण करना होगा कि क्या गलत था, वह भी बिना पलक झपकाए। यह खुद पर जानकारी जुटाना है। अपनी यादों को फाइलों की तरह समझें। हर धोखा, हर विफलता, हर वह पल जब आपके साथ खेला गया, उसमें एक पैटर्न है। उसमें कुछ ऐसा है जो आपने किया या नहीं किया, जिसने वह रास्ता बनाया। उस पैटर्न को पहचानें, उसका नाम रखें, अगर जरूरत हो तो उसे लिख लें। क्योंकि आप जो सबसे बुरा काम कर सकते हैं वह है दर्द से गुजरना और उससे कुछ न सीखना। इसी तरह लोग अलग अलग लोगों और अलग अलग परिस्थितियों के साथ एक ही चक्र दोहराते हैं और हर बार वही परिणाम आता है। आपका अतीत आपके बारे में कोई कहानी नहीं है, यह रणनीतिक डेटा है। इसका इस्तेमाल करें। पहचानें कि आपके अत्यधिक विश्वास करने की आदतें कहाँ रहती हैं। पहचानें कि आपने लगातार किस प्रकार के लोगों को बहुत अधिक महत्व दिया। उन भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानें जिन्होंने आपको सोचने से पहले कार्य करने पर मजबूर किया। और फिर यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन कमियों को दूर करने के लिए अपने नए स्वरूप को डिजाइन करें। संदेही बनकर नहीं, बल्कि सटीक बनकर। 5वां कदम, संसाधन और ऊर्जा की बर्बादी को रोकना। 100 छोटे घावों से खून बहते हुए आप कुछ शक्तिशाली नहीं बना सकते। ज्यादातर लोग जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं वे इस बात का कम आकलन करते हैं कि शुरू करने से पहले ही उनकी कितनी ऊर्जा खत्म हो रही है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो लगातार आपसे ऊर्जा खींच रहे हैं। ऐसे रिश्ते जो आपके देने और उनके लेने पर बने हैं। ऐसी दोस्ती जो आपकी वफादारी और उनकी सुविधा से टिकी है। ऐसी आदतें जिन्हें आपने सामान्य मान लिया है, जो धीरे धीरे आपके ध्यान, आपके अनुशासन और आपकी पहचान को नष्ट कर रही हैं। वे चीजें जो आप हर दिन करते हैं, जो हानिरहित लगती हैं क्योंकि वे इतने लंबे समय से वहां हैं, लेकिन वे चुपचाप आपको उसी स्तर पर रखे हुए हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से नहीं बचा सकती। इसलिए जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना चाहिए। लोमड़ी बनने के लिए, जाल पहचानने के लिए आपको अपना जीवन स्पष्ट रूप से देखना होगा। और स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको रुकावटों को दूर करना होगा। इसका मतलब है अपने आसपास के लोगों के बारे में निर्मम निर्णय लेना। गुस्से वाले निर्णय नहीं, भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि निर्मम निर्णय। अपने माहौल में मौजूद हर व्यक्ति का ठंडा रणनीतिक मूल्यांकन। क्या यह व्यक्ति मुझे मजबूत बनाता है या कमजोर? क्या मैं इस व्यक्ति के साथ बातचीत के बाद अधिक स्पष्ट महसूस करता हूं या अधिक भ्रमित? क्या इस रिश्ते में जितना मिलता है उससे अधिक की आवश्यकता होती है? जो लोग आपकी ऊर्जा को चूसते हैं वे हमेशा बुरे लोग नहीं होते हैं। वे बस उस जगह के साथ असंगत हैं जहां आप जा रहे हैं, और अपराध बोध या पुराने इतिहास के कारण उन्हें अपने जीवन में रखना एक रणनीतिक भूल है। यही बात आदतों पर भी लागू होती है। जांचें कि आप अपने समय, अपने ध्यान, अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। हर कमजोर आदत एक रिसाव है। हर अनुशासनहीन घंटा संसाधनों का दरवाजे से बाहर जाना है। रिसाव को काटें। धीरे धीरे नहीं, अगले सप्ताह से नहीं, बल्कि अभी। आपके जीवन को एक नियंत्रित प्रणाली की तरह माना जाना चाहिए। हर इनपुट का मूल्यांकन किया जाए, हर आउटपुट को मापा जाए।
यह कोई पागलपन नहीं है, यह गंभीरता है। जो लोग लगातार जीतते हैं वे जरूरी नहीं कि अधिक होशियार या अधिक प्रतिभाशाली हों। वे बस इस बात के प्रति अधिक चयनात्मक होते हैं कि वे अपनी ऊर्जा को कहां जाने देते हैं। टिप्पणियों में यह संकल्प लिखें कि मैं उस चीज को काटता हूं जो मुझे थकाती है। छठा कदम, छव्य का पुनर्निर्माण। अब आपने आंतरिक रूप से काम कर लिया है। आपने कमजोरियों को पहचान लिया है। आपने ऊर्जा चूसने वाली चीजों को खत्म कर दिया है। आपने मौन में पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। अब वह चीज आती है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, और यही कारण है कि उनका बदलाव कभी उस तरह से नहीं दिखता जैसा वे चाहते हैं। छव्य का पुनर्निर्माण। एक बात समझें, दुनिया आपके इरादों पर प्रतिक्रिया नहीं देती है, दुनिया उस पर प्रतिक्रिया देती है जो वह देखती है। दो लोग बिल्कुल एक जैसे आंतरिक बदलाव से गुजर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से एक समझता है कि उस बदलाव को अपनी मुद्रा के माध्यम से, मौन के माध्यम से, अपने चलने के तरीके के माध्यम से, स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के तरीके के माध्यम से कैसे प्रदर्शित किया जाए, और दूसरा नहीं समझता है, तो दुनिया उनके साथ पूरी तरह से अलग व्यवहार करेगी। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि हर कोई वह देखता है जो आप दिखाई देते हैं। बहुत कम लोग अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। यह कोई निराशावाद नहीं था, यह वास्तविकता थी, और यह आज भी सच है। आपको एक नई छवि बनाने की आवश्यकता है, न कि कोई नकली छवि। सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है कुछ ऐसा दिखाना जो आप वास्तव में नहीं बने हैं। लोग उस झूठ को सूंघ सकते हैं, वह दबाव में ढह जाता है, लेकिन आपको इस बारे में सचेत रहना होगा कि आप क्या दिखाते हैं और क्या नहीं दिखाते हैं। रहस्य ही शक्ति है। जब लोग आपको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, जब वे गहराई महसूस करते हैं लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपको अधिक महत्व देते हैं। वे आपके आसपास सावधान रहते हैं, वे स्वतः ही आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि अज्ञात चीज परिचित चीज से अधिक सम्मान मांगती है। अपनी अत्यधिक सफाई देना बंद करें। उन लोगों को अपने फैसलों का औचित्य साबित करना बंद करें जो स्पष्टीकरण के लायक नहीं हैं। हर सन्नाटे को शब्दों से भरना बंद करें। अपनी उपस्थिति को काम करने दें। कमरों में ऐसे चलें जैसे आपने पहले ही कुछ तय कर लिया हो। चुनौतियों का जवाब प्रतिक्रिया के बजाय शांति से दें। अपने शब्दों से पहले अपने परिणामों को बोलने दें। अपनी छव्य का पुनर्निर्माण घोषणा से नहीं, बल्कि उसे अपने आचरण में उतार कर करें। टिप्पणियों में यह संकल्प लिखें कि रहस्य ही मेरा कवच है। सातवां कदम, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दीवार। जैसे जैसे आप पुनर्निर्माण करेंगे, कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। लोग आपकी परीक्षा लेंगे। कुछ इसे सचेत रूप से करेंगे। पूर्व प्रतिद्वंद्वी, वे लोग जिन्हें आपकी पुरानी कमजोरियों से फायदा हुआ था, वे लोग जिन्हें आपके बदलाव से खतरा है, वे आपको उकसाएंगे। वे ऐसी बातें कहेंगे जो आपको उस इंसान की ओर वापस खींचने के लिए डिजाइन की गई हैं जो आप हुआ करते थे। वे यह देखने के लिए पुराने घावों को फिर से खोलने की कोशिश करेंगे कि क्या आप अभी भी डरते हैं। अन्य लोग इसे अनजाने में करेंगे। पुराने दोस्त जो आपकी आदतों के अभ्यस्त हैं, परिवार के सदस्य जो आपके पुराने रूप के साथ अधिक सहज हैं, वे लोग जो नहीं चाहते कि आप बदलें, क्योंकि आपका बदलाव स्पष्ट रूप से उन्हें चुनौती देता है। और सोशल मीडिया, समाचार, तुलना, संस्कृति, यह सब आपके ध्यान को तोड़ने और आपके द्वारा बनाई जा रही चीजों से आपका ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि किसी शासक और उसके दिमाग के बारे में जो पहली छाप मिलती है वह उसके आसपास के लोगों को देखने से मिलती पुल है। आपकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दीवार इस बात को तय करने के बारे में है कि परीक्षण आने से पहले क्या अंदर आता है और क्या नहीं। विचलित करने वाली चीजें जिनका आपके लक्ष्यों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें ब्लॉक करें। उन लोगों के उकसावे जो आपकी पीपल प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं, उन्हें ब्लॉक करें। उन लोगों की राय जिन्होंने आपका मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं कमाया है, उन्हें ब्लॉक करें। यह अहंकार नहीं है, यह चयनात्मकता है।
उस व्यक्ति के बीच अंतर है जो हर किसी को नजरअंदाज करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बेहतर है, और उस व्यक्ति के बीच जो सावधानी से फिल्टर करता है क्योंकि वह समझता है कि ध्यान सीमित है और एकाग्रता ही शक्ति है। अप्रतिष्ठित बने, ठंडे नहीं, रोबोटिक नहीं, बस अप्रतिष्ठित। जब कोई आपसे क्रोधित होने की उम्मीद करता है और आप उन्हें शांति देते हैं तो कमरे की शक्ति तुरंत बदल जाती है। आप बिना एक शब्द कहे जीत जाते हैं। आपका नया स्वरूप चारे को नहीं निगलता है, यह उकसावे पर नहीं उठता है, यह उन तर्कों में नहीं पड़ता जो किसी रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। उन्हें बात करने दें, उन्हें आश्चर्य करने दें। आप अपना ध्यान केंद्रित रखें। टिप्पणियों में यह संकल्प लिखें कि मैं चारे को नहीं निगलता। 8वां कदम, नियंत्रित रूखापन और भावनात्मक अनुशासन। एक खतरनाक गलतफहमी है कि भावनात्मक शक्ति का मतलब भावनाओं का न होना है, कि लक्ष्य रोबोटिक बनना है, कुछ महसूस न करना है, कुछ व्यक्त न करना है, किसी चीज की आवश्यकता न होना है। मैकियावेली ने ऐसा नहीं सिखाया था। कोई भी गंभीर रणनीतिकार इसका अभ्यास नहीं करता है। भावनात्मक अनुशासन भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं है, यह भावनाओं पर नियंत्रण है। यह किसी भी चीज को पूरी तरह से महसूस करने की क्षमता है। क्रोध, चोट, इच्छा, भय, और जानबूझकर यह चुनना है कि इसे कैसे, कब और क्या व्यक्त करना है या नहीं। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि यदि आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार किए जाने की तुलना में डरना बेहतर है। ध्यान दें कि उसने क्या कहा, यदि आप दोनों नहीं हो सकते। वह गर्मजोशी के मूल्य को समझता था। वह समझता था कि जुड़ाव और वफादारी मायने रखती है, लेकिन वह यह भी समझता था कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के प्रदर्शन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह हमेशा उस व्यक्ति की दया पर रहेगा जो उसे ट्रिगर करना जानता है। अभ्यास में भावनात्मक अनुशासन ऐसा दिखता है। कोई आपका अपमान करता है, आपकी पहली वृत्ति तुरंत प्रतिक्रिया देने की होती है, अपना बचाव करने की, वापस हमला करने की, एक बात साबित करने की। लेकिन अनुशासित प्रतिक्रिया अलग होती है। भावना का निरीक्षण करें, इसे आंतरिक रूप से नाम दें। मैं अभी क्रोधित हूं। इसे तुरंत कार्य किए बिना मौजूद रहने दें। फिर केवल तभी तय करें कि क्या प्रतिक्रिया आपके समय के लायक भी है। यह दमन नहीं है। दमन दबाव बनाता है जब तक कि चीजें फट न जाएं। यह रणनीतिक अभिव्यक्ति है। आप तय करते हैं कि क्या, कब और क्यों बाहर निकलता है। शत्रुतापूर्ण दिखे बिना दूरी बनाए रखें, इसका एक संस्करण है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप रणनीतिक कारणों से दूर रख रहे हैं, जहां आप अभी भी विनम्र, यहां तक कि गर्मजोशी से पेश आ सकते हैं, बिना कमजोर हुए। दूरी अशिष्टता नहीं है, यह आपकी स्थिति है। और जब आप भावना व्यक्त करते हैं, जब आप गर्मजोशी या नाराजगी या उत्साह दिखाना चुनते हैं, तो इसका प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप इसे हर समय प्रसारित नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि इसका कुछ मतलब है। वह चयनात्मकता शक्ति का अपना ही रूप है। 9वां कदम, विकास के माध्यम से बदला। आइए कुछ ऐसा बात करते हैं जो कोई भी जोर से नहीं कहता है, लेकिन विश्वासघात के बाद, अपमान के बाद, किसी के आपको तोड़ने की कोशिश करने के बाद लगभग हर कोई महसूस करता है। आपके अंदर का एक हिस्सा चाहता है कि वे इसे देखें, यह देखने के लिए कि आप बच गए, यह देखने के लिए कि आप वापस आ गए, यह देखने के लिए कि उन्होंने जो किया उसने आपको नष्ट नहीं किया, उसने आपको बनाया है। यह भावना कोई छोटी बात नहीं है, यह भावना ईंधन है। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वह इस पर बहुत जल्दी काम करने की कोशिश करना है। वे बहस करते हैं, वे ताने मारते हैं, वे यह साबित करने के लिए रास्ते से हट जाते हैं कि वे ठीक कर रहे हैं जब वे अभी तक ठीक नहीं हैं। वे विकास होने से पहले ही अपने विकास के बारे में सार्वजनिक बयान देते हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि वैसा ही दिखें जैसा आप होना चाहते हैं, लेकिन मुख्य शब्द दिखें है, और आप केवल उसी रूप में प्रामाणिक रूप से दिखाई दे सकते हैं जो आप वास्तव में बन गए हैं। तो सबसे विनाशकारी बदला वह जो स्थायी है, जिसके साथ बहस नहीं की जा सकती है, वह कुछ बनना है। गायब हो जाओ, पुनर्निर्माण करो,
किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में वापस आओ जो यह स्पष्ट करता है कि जिसने भी उन्हें तोड़ने की कोशिश की उसने केवल उन्हें और अधिक दुर्जय बना दिया। कोई बहस नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं, बस परिणाम। जब कोई जिसने आपका उपयोग करने, आपको खारिज करने या आपको नष्ट करने की कोशिश की, आपके उस संस्करण को देखता है जो वापस आया है और वे इसे अपनी आंखों से निर्विवाद रूप से वास्तविक जीवन में देखते हैं, वह बदला है जो हमेशा रहता है। और यहां एक अतिरिक्त बात है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। पुनर्निर्माण प्रक्रिया स्वयं सही ढंग से की गई बदला लेने की इच्छा को पूरी तरह से दूर कर देती है, क्योंकि जब आप वास्तव में विकसित हो रहे होते हैं, जब आपका जीवन वास्तव में बढ़ रहा होता है, जब आपका ध्यान वास्तव में आगे की ओर होता है, तो आप इस बात की परवाह करना बंद कर देते हैं कि वे इसे देखते हैं या नहीं। सफलता अब उनके लिए नहीं है, यह सिर्फ आपकी है। टिप्पणियों में यह संकल्प लिखें कि विकास ही मेरा बदला है। 10वां कदम, रणनीतिक वापसी। किसी बिंदु पर व्यक्तिगत काम दिखाई देने लगता है। किसी बिंदु पर आप रिक्त स्थान में फिर से प्रवेश करते हैं। पेशेवर, सामाजिक, व्यक्तिगत, और लोग आपके नए संस्करण का सामना करते हैं। आप इस क्षण को कैसे संभालते हैं यह बहुत मायने रखता है। ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति परिवर्तन की घोषणा करने, यह समझाने की होती है कि वे क्या गुजरे हैं, उन्होंने जो काम किया है उसका वर्णन करने की, यह सुनिश्चित करने की कि लोग समझें कि वे अब कितने अलग हैं। उस वृत्ति का पूरी तरह से विरोध करें। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि पद लोगों का सम्मान नहीं करते, बल्कि लोग पदों का सम्मान करते हैं। आपको लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप बदल गए हैं। आपकी उपस्थिति उन्हें बताएगी, आपकी प्रतिक्रियाएं उन्हें बताएंगी, आपके चलने का तरीका, आपके द्वारा लिए गए निर्णय, वे चीजें जिन पर आप अब प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, यह सब एक भी शब्द कहे बिना परिवर्तन का संचार करता है। लोगों को इसे समझाने से पहले ही अंतर महसूस करना चाहिए। वह एहसास, वह अनिश्चित पहचान कि कुछ अलग है, कुछ बदल गया है, कुछ अब वैसा नहीं है जैसा था, आपके द्वारा दिए गए किसी भी भाषण से अधिक शक्तिशाली है। स्पष्टीकरण के साथ नहीं, उपस्थिति के साथ लौटें। वादों के साथ नहीं, परिणामों के साथ लौटें। निराशा के साथ नहीं, जाना विकल्पों के साथ लौटें। रणनीतिक वापसी नाटकीय नहीं है। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं है। यह शांत, आश्वस्त और अचूक है। आप बस ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जिसने काम किया है, और उस तथ्य को अपने दम पर मौजूद रहने दें। जिन लोगों ने आपको एक अस्थायी विकल्प की तरह व्यवहार किया, वे नोटिस करेंगे। जिन लोगों ने आपको कम आंका था, वे अपनी सोच बदलेंगे। और जो लोग यह देखने का इंतजार कर रहे थे कि क्या आप वास्तव में पुनर्निर्माण करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। इसके लिए आपके शब्दों की आवश्यकता नहीं है। 11वां कदम, निरंतर विकास की मानसिकता। सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण करने वाले लोगों के साथ होने वाली यह सबसे खतरनाक बात है। वे रुक जाते हैं। वे एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जो अच्छा लगता है। वे विफलता से पार पा चुके हैं। उनके पास बेहतर रिश्ते, बेहतर आदतें, बेहतर परिणाम हैं, और वे वहीं बस जाते हैं। वे आराम करते हैं। वे उस अनुशासन को रोक देते हैं जिसने उन्हें वहां पहुंचाया, क्योंकि जीवित रहने की तात्कालिकता समाप्त हो गई है। और फिर कभी कभी जल्दी, कभी कभी धीरे धीरे वे फिसलने लगते हैं। पुराने पैटर्न वापस आ जाते हैं, संतुष्टि घर कर जाती है, और अंततः एक नया पतन होता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि जो अपनी नीति को समय के अनुकूल बनाता है वह समृद्ध होता है, और इसी तरह वह जिसकी नीति समय की मांगों से टकराती है वह नहीं होता है। दुनिया हमेशा बदल रही है। आपके करियर में प्रतिस्पर्धी परिदृश्य हमेशा बदल रहा है। आज काम करने वाले रिश्तों को कल रखरखाव की आवश्यकता है। आपके द्वारा प्रबंधित की गई व्यक्तिगत कमजोरियां गायब नहीं होती हैं, उन्हें लगातार प्रबंधित करने की आवश्यकता है। रणनीतिकार की मानसिकता यह नहीं है कि मैंने समस्या को ठीक कर दिया है, यह है कि मैं हमेशा स्थिति को पढ़ रहा हूं। पुनर्निर्माण कभी न रोकें, इसलिए नहीं कि कुछ टूटा हुआ है, बल्कि इसलिए कि विकास एक दिशा है, मंजिल नहीं। आपका वह संस्करण जो आज जीता,
वह संस्करण नहीं है जो 5 वर्षों में जीतेगा। और जिस क्षण आपको लगता है कि आप पहुंच गए हैं, जिस क्षण आप विकसित होना बंद कर देते हैं, कोई व्यक्ति जो अभी भी भूखा है, अभी भी अनुकूलन कर रहा है, अभी भी सुधार कर रहा है, वह चुपचाप अंतर को कम कर देगा। निरंतर सुधार को अपनी पहचान में बनाएं, बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक मानक के रूप में। मजबूर होने से पहले अनुकूलन करें। पतन होने का इंतजार करने के बजाय अगले पतन से आगे रहने के लिए पुनर्निर्माण करें। 12वां कदम, 5 अटल नियम। हमने जो कुछ भी कवर किया है वह इन 5 नियमों पर आता है। ये वो रेखाएं हैं जिन्हें आप पार नहीं करते हैं। तब नहीं जब आप भावुक हों, तब नहीं जब आप थके हों, तब नहीं जब परिस्थितियां किसी अपवाद को सही ठहराती हों। इन्हें अपने नए स्वरूप के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह मानें। नियम 1, अपने दर्द को कभी भी सार्वजनिक रूप से उजागर न करें। दर्द वास्तविक है, दर्द वैध है, दर्द जानकारी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित दर्द, विशेष रूप से उन लोगों के सामने जिनके मन में आपका हित नहीं हो सकता है, एक कमजोरी बन जाता है जिसे वे फाइल कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। हमेशा दुर्भावना से नहीं। कभी कभी लोग आपके दर्द का उपयोग आपके खिलाफ बिना यह जाने भी करते हैं। वे बस जानते हैं कि नरम स्थान कहां है। अपने दर्द को संसाधित करें, इस पर काम करें, लेकिन इसे निजी रखें। आपका आंतरिक चक्र, आपकी डायरी, आपका चिकित्सक ठीक है, लेकिन इंटरनेट, आकस्मिक परिचित, सहकर्मी कभी नहीं। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि पुरुष आमतौर पर हाथ से ज्यादा आंख से न्याय करते हैं, क्योंकि हर कोई देख सकता है और बहुत कम लोग महसूस कर सकते हैं। लोग जो देखते हैं वह आपके बारे में उनके विश्वास को आकार देता है। अपने दृश्यों की रक्षा करें, खासकर जब आप कमजोर हों। नियम 2, एक छोटा शक्तिशाली घेरा रखें। मात्रा से अधिक गुणवत्ता। हर बार 3 लोग जो वास्तव में आपकी सफलता में निवेशित हैं, जो आपके साथ ईमानदार हैं, जो आपको बेहतर होने की चुनौती देते हैं, वह उन 30 लोगों से अधिक मूल्यवान है जो चीजें अच्छी होने पर आपकी कंपनी का आनंद लेते हैं लेकिन दबाव में गायब हो जाते हैं। कमजोर कनेक्शन का एक बड़ा नेटवर्क शोर है, मजबूत कनेक्शन का एक छोटा चक्र बुनियादी ढांचा है। चयनात्मक बने, धैर्य रखें। ऐसे रिश्तों की प्रतीक्षा करें जो रखने लायक हों। नियम 3, भावनाओं को व्यक्त करने से पहले उनका निरीक्षण करें। आपने यह पहले सुना है, लेकिन यह अपने नियम का हकदार है, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है। हर महत्वपूर्ण भावनात्मक अभिव्यक्ति से पहले, उस संदेश को भेजने से पहले, उस टकराव से पहले, चोट या क्रोध के स्थान से उस निर्णय को लेने से पहले रुकें। निरीक्षण करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। पूछें कि आप इसे क्यों महसूस कर रहे हैं। पूछें कि आप वास्तव में क्या परिणाम चाहते हैं, और फिर तय करें कि क्या इस भावना को व्यक्त करना उस परिणाम की सेवा करता है। कभी कभी ऐसा होगा। कभी कभी आपको कठिन बात कहने की आवश्यकता होती है। कभी कभी आपको रिकॉर्ड सीधा करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जितनी बार ज्यादातर लोग स्वीकार करना चाहते हैं, उससे अधिक बार भावना को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसे संसाधित करने की आवश्यकता है, और इस पर कार्य करने से आपको शांत रहने की तुलना में अधिक लागत आएगी। नियम 4, उद्देश्य के साथ बोलें, भावना के साथ नहीं। भावना से बोले गए शब्दों पर लगभग हमेशा पछतावा होता है। सटीकता के साथ बोले गए शब्द, सावधानी से चुने गए, शांति से दिए गए, एक विशिष्ट परिणाम के उद्देश्य से। वे शब्द हैं जो उतरते हैं। वे शब्द हैं जिन्हें लोग याद रखते हैं। वे शब्द हैं जो एक कमरे में शक्ति बदलते हैं। कम शब्द, भारी शब्द, ऐसे शब्द जिनका कुछ मतलब है, क्योंकि आप उन्हें बर्बाद नहीं करते हैं। जो व्यक्ति सबसे कम बोलता है वह एक कमरे में सबसे अधिक अधिकार रखता है, क्योंकि हर बार जब वे अपना मुंह खोलते हैं तो लोगों को पता होता है कि यह सुनने लायक है। नियम 5, कभी भी एक ही संस्करण का 2 बार पुनर्निर्माण न करें। यह वह नियम है जिसका ज्यादातर लोग बिना जाने ही उल्लंघन करते हैं। वे पतन से गुजरते हैं, वे कुछ काम करते हैं, वे थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं,
और फिर क्योंकि पुराना संस्करण परिचित, आरामदायक, ज्ञात है, वे चुपचाप इसका पुनर्निर्माण करते हैं। बस कुछ समायोजन के साथ बस थोड़ा सुधार हुआ। वह पुनर्निर्माण नहीं है, वह नवीनीकरण है। नवीनीकरण समान आधार, समान मुख्य मान्यताओं, समान मौलिक पहचान को बनाए रखता है जिसने पहली जगह में कमजोरियां पैदा कीं। आपको हर बार अलग तरह से पुनर्निर्माण करना चाहिए, इसलिए नहीं कि अलग हमेशा बेहतर होता है, बल्कि इसलिए कि आपके अगले संस्करण को उन सभी चीजों के साथ बनाया जाना चाहिए जो पिछले संस्करण ने सीखा था, न कि थोड़ा अद्यतन प्रतिलिपि, एक मौलिक रूप से उन्नत डिजाइन। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि एक परिवर्तन हमेशा दूसरों की स्थापना के लिए रास्ता खुला छोड़ देता है। हर परिवर्तन अगले के लिए एक दरवाजा खोलता है, इसके माध्यम से चलें। यदि आप यहां तक आ गए हैं तो आप यहां संयोग से नहीं हैं। आपने इस वीडियो पर क्लिक नहीं किया क्योंकि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं है। आप यहां हैं क्योंकि आपके अंदर की किसी चीज ने उस चीज को पहचान लिया जो पेश की जा रही थी। एक वास्तविक रास्ता, आराम नहीं, खाली प्रेरणा नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में बनने का एक वास्तविक रणनीतिक खाका जिसे एक ही तरह से 2 बार नहीं तोड़ा जा सकता है। यह वह है जो मैं चाहता हूं कि आप अभी जो कुछ भी सुना है उससे दूर ले जाएं। आप कोई निश्चित चीज नहीं है। आपका वह संस्करण जिसे चोट लगी, जिसका उपयोग किया गया, जिसे कम आंका गया, वह संस्करण एक विशिष्ट वातावरण में विशिष्ट दबावों में बनाया गया था। यह स्थायी नहीं है, यह आपकी छत नहीं है, यह बस वही है जो आपके साथ हुआ था इससे पहले कि आप खेल को समझें। अब आप खेल को समझते हैं। रणनीति पतन से शुरू होती है। पहचान को खरोंच से फिर से बनाया जाना चाहिए। मौन एक हथियार है। आपका अतीत खुफिया डेटा है। आपकी ऊर्जा एक संसाधन है। इसकी रक्षा करें। आपकी छवि का इरादे से पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। आपकी भावनाओं को आदेश दिया जाना चाहिए, दबाया नहीं जाना चाहिए। आपका विकास ही आपका बदला है। मजबूत होकर लौटें। पुनर्निर्माण कभी न रोकें और 5 नियमों के अनुसार जिएं, बिना किसी अपवाद के, हर एक दिन। जिन लोगों ने अपना जीवन बदल दिया, उन्होंने सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने वहीं से शुरुआत की जहां वे थे। टूटे हुए, अनिश्चित, शायद क्रोधित, लेकिन दृढ़ निश्चयी बने। यदि इस ऑडियो ने आपको कुछ वास्तविक दिया है, कुछ ऐसा जो आप अपने साथ ले जाने वाले हैं और वास्तव में उपयोग करने वाले हैं, तो लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अभी किसी कठिन दौर से गुजर रहा है। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां जो कुछ भी बना रहे हैं वह एक चीज के बारे में है। आपको वास्तविक जानकारी, वास्तविक ढांचे, वास्तविक रणनीतिक सोच प्रदान करना, जिस तक अधिकांश लोगों की पहुंच कभी नहीं होती है। हम अभी रुके नहीं हैं, हमने तो बस शुरुआत की है। मैं आपसे अगले भाग में मिलूंगा। और याद रखें, आपका सबसे शक्तिशाली संस्करण आपके पीछे नहीं है, यह आपके आगे है। जाओ और इसे बनाओ। टिप्पणियों में यह अंतिम संकल्प लिखें। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन लोगों में क्या अंतर है जिन्हें जीवन भर दबाया जाता है और जो लोग चुपचाप अजेय बन जाते हैं? यह कोई प्रतिभा नहीं है, यह कोई किस्मत नहीं है, यह बुद्धि भी नहीं है। यह वह पल है, वह एक कठोर पल जब कोई व्यक्ति शीशे में अपनी आंखों में सीधे देखता है और कहता है कि मेरा वह रूप अब खत्म हो चुका है, वह ठीक नहीं हुआ, सुधरा नहीं, माफ नहीं किया गया, बल्कि पूरी तरह खत्म हो चुका है। अभी आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वे आपको जानते हैं। उनके दिमाग में आपकी एक छवि बनी हुई है। वे जानते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। वे जानते हैं कि आपको किस बात से चोट पहुंचती है। वे जानते हैं कि आपको कैसे उकसाना है, कैसे आपको नजरअंदाज करना है, कैसे आपका इस्तेमाल करना है और मुस्कुराते हुए चले जाना है। और यही वह बात है जो ज्यादातर लोगों को हमेशा के लिए फंसाए रखती है। वे उन्हीं लोगों को अपना वही पुराना रूप दिन प्रतिदिन और साल दर साल दिखाते रहते हैं। वही प्रतिक्रियाएं, वही आदतें, वही कमजोरी, बस अलग कपड़ों में सजी हुई।
निकोलो मैकियावेली ने अपना पूरा जीवन सत्ता और शक्ति का अध्ययन करने में बिता दिया। शक्ति का दिखावा नहीं, न ही मीठे भाषण, बल्कि इसके असली काम करने के तरीके को समझा। क्यों कुछ लोग उठते हैं, क्यों कुछ लोग गिरते हैं, क्यों कुछ लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें फेंक दिया जाता है, जबकि अन्य लोग चुपचाप प्रभाव, सम्मान और नियंत्रण इकट्ठा कर लेते हैं। और उसने जो पाया वह आरामदायक नहीं था, वह सुखद नहीं था, यह वह नहीं था जो लोग सुनना चाहते थे। उसने यह पाया कि दुनिया इस बात का इनाम नहीं देती कि आप अंदर से कैसे हैं। दुनिया इस बात पर प्रतिक्रिया देती है कि आप क्या दिखाते हैं, आप कैसे चलते हैं और आपको पढ़ा जा सकता है या नहीं। यह ऑडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल प्रेरणा चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अब थक चुके हैं, वह अच्छा इंसान बनकर थक चुके हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। उन लोगों को अपनी बात समझाकर थक चुके हैं जो कभी सुनते ही नहीं हैं, किसी के द्वारा अपनी कीमत पहचाने जाने का इंतजार करके थक चुके हैं। यह इस बात का पूरा विश्लेषण है कि कैसे जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से अपने पुराने स्वरूप को नष्ट किया जाए।